प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस 28 जनवरी सन 1717 को अडारना में पैदा हुए। आप सुल्तान अहमद सालिस के बेटे थे। अपने चचाजाद भाई सुल्तान उस्मान सालिस की वफ़ात के बाद मुस्तफ़ा सालिस 31 अक्टूबर सन 1757 को सल्तनत उस्मानिया के 26वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 105वें खलीफा थे। उस्मानी कवानीन के मुताबिक तख्त नशीनी से पहले आपकी जिंदगी अमूर सल्तनत से अलहदा महल के एक हिस्सा में बसर हुई, ताहम फितरी अहलियत ने तजुर्बे की कमी को पूरा कर दिया। दोस्तों, मुस्तफ़ा सालिस ने रजब पाशा, जो कि सुल्तान उस्मान सालिस के आखिरी दौर में सदर आज़म थे, उनको सदर आज़म बरकरार रखा। रजब पाशा अपनी गैर मामूली लियाकत, तदाबीर और हुस्न इंतज़ाम के लिहाज से सल्तनत उस्मानिया के पाए के सदर आज़म में शुमार किए जाते हैं। अपनी वफात तक उन्होंने दौलत आलिया को दूसरी सल्तनतों की साजिशों से महफूज रखा और क़याम अमन के साथ पूरी तवज्जो सल्तनत की फलाह और माबूद पर सर्व की। दोस्तों, रजब पाशा की खारजा पॉलिसी का अहम पहलू ये था कि सल्तनत उस्मानिया को रूस और ऑस्ट्रिया की दुश्मनी से महफूज रखना, जिसके लिए दूसरी ईसाई मुमलिकतों से इत्तेहाद कायम रखा जाए। इस सिलसिला में आपने स्वीडन, डेनमार्क, प्रोसिया से इत्तेहाद कायम कर लिया। सन 1763 में रजब पाशा के इंतकाल के बाद सुल्तान ने हुकूमती इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। रूस की ज़रीना कैथरीन दोम, जो कि फौजी बगावत के नतीजे में अपने शोहर को कत्ल करवा के तख्त पर आई थी, अपनी फौजों को खुश करने के लिए कमजोर रियासतों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लेती। यही काम उसने पहले पोलैंड के साथ किया, फिर अपने एजेंटों के जरिए क्रीमिया, जॉर्जिया, मोरिया और मोंटीनजर के इलाकों में दौलत आलिया के खिलाफ बगावत फैलाने की कोशिश की। रूस की इन हरकतों को देखकर सुल्तान ने ऐलान जंग कर दिया, मगर मौसम सरमा में एशिया में फौजों को मुंतकिल करना बहुत ही दुश्वार था और इसी वजह से सन 1769 के मौसम बहार तक उस्मानी फौजें इकट्ठी ना हो सकी। लेकिन ये ताख़ीर रूस के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हुई। उसने सल्तनत के शुमाली इलाकों पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान कैथरीन ने 5 फौजी दस्ते रवाना किए। पहले फौजी दस्ते ने मोल्दीविया पर हमला करके वहां का मुहाजरा कर लिया। दूसरे फौजी दस्ते को दरियाए डान और बहराए आज़ोफ के दरमियान रूसी किलों के क़याम नूह के लिए रवाना किया गया, जो कि माल्टा बल्गार के हमलों में मस्मात कर दिए गए थे। तीसरा फौजी दस्ता 10 से 11 हजार फौजियों पर मुश्तमिल था, जिसको पोलैंड पर कब्जा करने के लिए भेजा गया ताकि उस तरफ से तुर्कों को मदद ना मिल सके। चौथा फौजी दस्ता कलबार्ता और कुबान के इलाकों की तरफ बढ़ा और 5वां तफरीज की तरफ रवाना हुआ ताकि वहां से जॉर्जिया के साथ मिलकर अर्ज़ामून पर कब्जा कर सके, मगर वो कब्जा करने में नाकाम हो गए। चुनाचे रूस ने जॉर्जिया, मोल्डेविया और वेलेचिया पर हमला करने में कामयाब हो गए और बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई, जबकि मोरिया में रूस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। रूस ने अंदर से मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की और ऐसे कमजोर लोगों की तलाश की जो कि चंद सिक्कों के खातिर मुल्क और कौम से गद्दारी करने के लिए तैयार हों। प्यारे व्यूवर्स, दौलत उस्मानिया के मुकर्रर करदा वाली मिस्र अली बेग ने रूस की शह पर बगावत कर दी। अली बेग ने अक्का के शहर के वाली ताहिरुल उमर को भी अपने साथ मिला लिया और यकी के बाद दमिश्क, सईदा, यफा और बेरूत के इलाकों पर हमला कर दिया। उस्मानियों ने बिल आखिर अली बेग को गिरफ्तार कर लिया और वो कैद में ही मारा गया, जबकि ताहिरुल उमर को कत्ल कर दिया गया। रूस के साथ एक तवील जंग और कदर का सिलसिला जारी रहा। यह सिलसिला सन 1768 में शुरू हुआ और सन 1774 में खत्म हुआ। इस जंग में मुसलमानों को वसी और इंतहाई अहम इलाकों से हाथ धोना पड़ा। कमजोरी, पसमाई और जवाल का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस रूस के साथ दौरान जंग में बीमार पड़ गए और बिल आखिर 21 जनवरी सन 1774 बरोज़ जुम्मा इस फानी दुनिया से कूच फरमा गए। आपको अपनी बनाई गई लालाई मस्जिद के सामने मौजूद एक मकबरा में दफन किया गया। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई मेहरान गबोल को दीजिए इजाजत। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेहरान गबोल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।